केदारनाथ धाम हम अवश्य आएंगे महादेव, सुना है वहां स्वर्ग से हवा आती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज केदारनाथ धाम, जहां आप में से बहुत लोग गए होंगे और बहुत लोग जाने की इच्छा रखते होंगे। 10 ऐसी रहस्यमयी बातें केदारनाथ धाम के बारे में आपको बताता हूं। आप देख रहे हैं मिस्ट्रीज ऑफ टेम्पल, एक ऐसी सीरीज जहां मंदिरों के रहस्यों की बात करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की जो कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के उस महान युद्ध के बाद पांडव जो थे वो भगवान शंकर की तलाश में काशी की यात्रा पर जाते हैं और उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि भगवान शिव के, भगवान महादेव के दर्शन हो जाएं और जितने पाप हुए युद्ध की वजह से उनसे मुक्ति मिल जाए। ये जानने पर भगवान शिव जो हैं वो स्वयं को एक बैल के रूप में बदल करके उत्तराखंड में छुप जाते हैं। जहां वो छुपे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडवों को जब ये मालूम चला तो वो काशी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे और वहां भीम ने किसी तरीके से भगवान शिव को ढूंढ निकाला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह बताई जाती है कि भगवान शिव बैल बनकर के जमीन के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन वहां से उनकी पूंछ और उनका जो कूबड़ था वो दिख रहा था। भीम ने जब पूंछ को पकड़कर बैल को बाहर निकालने की कोशिश की तो जो सर था वो नेपाल डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और कूबड़ जो था वो एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गया। और इसी दौरान कहते हैं कि पहाड़ के 2 हिस्से हो गए जिनको नर और नारायण के रूप में जाना जाता है। और यही वो रीजन है कि केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो तिकोने आकार का है। ऐसा शिवलिंग कहीं और नहीं है। केदारनाथ धाम की कहानियों में एक और कहानी आपको बताता हूं। एक और कहानी है भगवान शिव से जुड़ी हुई। पौराणिक कथा कहती है कि असुरों से बचने के लिए देवताओं ने जब भगवान शिव से मदद मांगी तो भगवान शिव जो है वो बैल के रूप में प्रकट हुए। उस बैल का नाम था कोडारम, जिसमें असुरों को नाश करने की जो थी पावर थी। उस बैल ने अपने सींग से और खुरों से असुरों का नाश कर डाला और नाश करने के बाद भगवान शंकर जी ने, शिव जी ने उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया और उसी कोडारम बैल के नाम से इस मंदिर का नाम केदारनाथ रखा गया। तीसरी इंटरेस्टिंग बात है कि केदारनाथ जो मंदिर है वहां से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर और है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ को इस एरिया का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिनके द्वारा केदारनाथ मंदिर और आसपास का जो स्थल है उसकी सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ यात्रा पर जा रहा है उसे इस भैरव मंदिर में दर्शन करना आवश्यक कहा जाता है, वरना ये जो केदारनाथ धाम की यात्रा है ये पूर्ण नहीं मानी जाती है। सर्दियों में जब पट बंद होते हैं तब कहते हैं कि बाबा केदारनाथ की जो रक्षा है, इस मंदिर की जो रक्षा है केदारनाथ मंदिर की, वो बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही की जाती है, तो इसीलिए उन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ के पुजारी जी। कहा जाता है कि सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य जी ने जन्म लिया तो उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे स्थित है और आदि शंकराचार्य जी के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना का जो कार्य था वो कर्नाटका स्टेट के वीराशैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया और ये परंपरा, ट्रेडिशन आज तक चला आ रहा है। इसके साथ ही जो मंदिर के जितने भी पूजा अनुष्ठान हैं और बाकी के कार्य हैं वो आज भी कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं। अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है केदारनाथ धाम के शिवलिंग के बारे में है। बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत जो शिवलिंग है, जिनके दर्शन करते ही आपके मन को अद्भुत शांति मिलेगी। ये शिवलिंग त्रिकोण के आकार का है, जिसको भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के पीठ वाले हिस्से का अंश माना जाता है, जो कथा मैंने आपको महाभारत की बताई। कहा जाता है कि बैल का जो पीछे वाला भाग महाबली भीम ने पकड़ा, जिस कारण वो भाग वहीं रह गया। बैल के जो 4 भाग थे वो बाकी स्थानों पर प्रकट हुए और इन 5 स्थानों को इकट्ठा करके सम्मिलित रूप से अगर कहा जाए तो पंच केदार के रूप में जाना जाता है। छठा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो गर्भगृह की अखंड ज्योत के बारे में। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जो अखंड ज्योत जलती है वो अद्भुत है। गोवर्धन पूजा के दिन जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और 6 महीने के बाद जब सर्दियों के बाद में मंदिर दोबारा खोला जाता है तो कहते हैं कि अखंड ज्योत ऐसी ही जलती हुई पाई जाती है। जब कपाट बंद किए जाते हैं तब अखंड ज्योत जो है वो जला करके ताला लगा दिया जाता है और सर्दियों के बाद जब दोबारा से कपाट खुलते हैं तो बिल्कुल वैसी ही जलती हुई पाई जाती है और वहां जाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कल ही किसी ने यहाँ आकर के पूजा की है और मंदिर में जो गर्भगृह है उसकी साफ सफाई की। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा और आपकी भक्ति और प्रगाढ़ होगी कि 2013 की वो जो आपदा आई थी, त्रासदी आई थी, तब भी मंदिर का जो दीपक था, ये जो अखंड ज्योत थी, ये ऐसे ही जलती रही। बाहर जो कुछ हुआ उसका इस पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। 2013 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें भी विश्व ने केदारनाथ धाम का चमत्कार देखा था। उस प्राकृतिक आपदा में हजारों लोगों की जानें गईं,
केदारनाथ धाम तक पहुंचने का जो मुख्य रास्ता था वो तहस नहस हो गया, बहुत ज्यादा तबाही हुई। लेकिन उस भयंकर आपदा में भी जो मंदिर था उसे तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा। और इसका रीजन बताया गया कि बाढ़ के साथ जो पानी आ रहा था उसमें बहकर के एक विशाल चट्टान आई जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। जब बाढ़ का पानी तेजी से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था तो पानी के साथ एक विशाल चट्टान बहते हुए आई और मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आकर के रुक गई। बाढ़ का जो पानी था उस चट्टान से टकरा करके दो भागों में बंट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। और इसी कारण से मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जैसा मैं बोल रहा था कि केदारनाथ धाम जो है भक्तों के लिए सिर्फ 6 महीने खुलता है। मंदिर के जो कपाट हैं मई महीने की अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और फिर 6 महीने के बाद में दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा वाले दिन इन्हें बंद कर दिया जाता है अखंड ज्योत जला करके। और जैसा मैंने बताया कि वो अखंड ज्योत जो है जब दोबारा से पट खुलते हैं तब भी जली हुई ही पाई जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केदारनाथ मंदिर जो है वो समुद्र तट से सी लेवल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर 22,000 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर है। और इतनी ऊंचाई पर इतनी बड़े बड़े शिलाखंडों को ले जाना और फिर ये मंदिर बनाना ये बड़ा इम्पॉसिबल सा काम दिखता है। इंटरलॉकिंग के जरिए जो है ये मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये अपने आप में ही रहस्यमयी है और इस धाम को और चमत्कारी और अद्भुत बना देता है। और सबसे कमाल का फैक्ट आखिरी में आपको बताता हूं कि ये मंदिर जो है केदारनाथ धाम ये 400 सालों तक कहा जाता है बर्फ के नीचे दबा हुआ था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक फैक्चुअल रिपोर्ट जो है फैक्चुअल स्टडी की है और वो बताते हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में एक लघु हिमयुग आया था जिस दौरान ये केदारनाथ मंदिर पूरी तरीके से बर्फ से ढका रहा। और ये साइंटिस्ट ने जो है कंक्लूजन निकाला, ये तब निकाला जब मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन है, जो संरचना है, उसके अंदर कई सारी उनको पीली येलो कलर की लाइंस दिखाई दी। तब उन्होंने बताया कि 400 सालों तक तकरीबन बर्फ के अंदर ये मंदिर जो था वो ढका हुआ रहा। आखिरी में जाते आते बस ये बताना चाहता हूं कि पुराणों में भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। पुराण कहते हैं कि नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और जो धाम है यहाँ पर वो सब लुप्त हो जाएंगे। पहाड़ों के आपस में मिलने से इन धामों के जो रास्ते हैं वो लुप्त हो जाएंगे और ये अपने आप में एक मिस्ट्री बनकर रह जाएंगे, रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में ये भी कहा गया है कि इसके बाद में एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के रूप में, भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। महादेव की लीला अपरंपार है, उनका रहस्य बरकरार रहे, इसी कामना के साथ उनके चरणों में प्रणाम। भक्तों पर कृपा बनी रहे। आप देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास, जहां आपको ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे।